सबसे पहला तरीका, अपने गुरुदेव भगवान से भीख मांगो, नाक रगड़ रगड़ के भीख मांगो कि ये परमात्मा दास को सद्बुद्धि दो, आपके ये गूढ़ वचन, ये सांकेतिक वचन, ये अमृत ज्ञान परमेश्वर मेरी समझ में आवे। परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो, मेरा ज्ञान योग खोलो परमात्मा, आप समर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना, और उसके बाद में साध संगति। साध संगति से भेद जो पाया, सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। साध संगति यानी आपस में भगत भाई बहन मिलेंगे, बैठेंगे, ज्ञान चर्चा होगी, नए नए टॉपिक सामने आएंगे, उससे भक्तों को दृढ़ता मिलती है, उनका विश्वास बढ़ता है। तो साध संगति भी बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो द्रौपदी थी उसने निष्काम भाव से वो साड़ी का टुकड़ा दिया, निष्काम भाव से, और निष्काम भाव से दिया, इसलिए आगे चलकर जब वो समय आया, उसके ऊपर आपत्ति आई, तो परमात्मा ने उसके गुरु के माध्यम से उस आपत्ति को टाल दिया, उसके गुरु के माध्यम से। क्योंकि जब तक भाई और बहनों ये ठीक का समय नहीं आता है भक्ति वाला, कलयुग की पिछली पीढ़ी वाला, तब तक वो आत्मा चाहे किसी को भी अपना इष्ट मान के भक्ति कर रही है, कैसा भी उसने गुरु बना रखा है, लल्लू पंजू, कैसा भी ज्ञानी अज्ञानी। परमात्मा उस आत्मा पर जब भी कोई आपत्ति आती है तो उसके गुरु के माध्यम से ही समाधान निकालता है, उसके गुरु के माध्यम से ही। तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को अपना आध्यात्मिक गुरु धारण कर रखा था, और परमात्मा ने ठीक वैसी ही लीला की। चाहता तो समर्थ स्वयं भी दे देता, खुद भी दे देता, लेकिन नहीं, ये अपना नियम नहीं तोड़ता कभी। हम तो दो कोटि के जीव है, भूल जाते हैं इन बातों को, क्या नियम है, क्या मर्यादा है, क्या विधान है, लेकिन वो समर्थ नहीं भूलता। वो महिमा का भूखा नहीं था उस समय, और ना आज है वो महिमा का भूखा, होता ही नहीं। समय आने पर खुद ब खुद उसकी महिमा होती है। तो समर्थ ने द्रौपदी की सहायता भी उसके गुरु के माध्यम से की। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं। अभी वर्तमान में दास ने कुछ दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के एक मनमाने आचरण अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर वीडियो बनाया। ये लोग, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें जो दान धर्म करने की जो शास्त्र अनुकूल विधि बताई है, उससे हटकर, गुरु को मानुष मानकर, उनकी एक भी बात ना मानकर मनमाना आचरण करते हुए, और जो जगत वाले लोग हैं उनके लिए मकान बनवा रहे हैं, उनके घरों में राशन पटक के आ रहे हैं, उनके बच्चों की फीस भर रहे हैं, कॉपी किताब कपड़े सब कुछ दे रहे हैं, और फिर ये वहां जाकर वीडियो बनाते हैं कि देखो जी, श्री कृष्ण जी ने तो केवल सुदामा का एक ही मकान बनाया था, और यहां तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से आज सतलोक आश्रम वाले बहुत सारे मकान बना रहे हैं, सैकड़ों लोगों के घरों में जा जाके राशन दे रहे हैं। हम खुद भूखे सो जाएंगे लेकिन दूसरों को भूखा नहीं सोने देंगे। और उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण जी का कि श्री कृष्ण ने तो सुदामा का एक ही मकान बनाया था, सुदामा का ही, और यहां तो देखो संत रामपाल जी कितनों के बनवा रहे हैं। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। वो सुदामा का मकान भी किसने बनवाया था, ये तो आज इस तत्व ज्ञान से हमें पता चल गया है। इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रही है बातें। चलो श्री कृष्ण जी का मान लेते हैं कि श्री कृष्ण जी ने बनाया। अब भाई और बहनों, विचार करो, इस आधार से भी ये लोग जो ये कार्य कर रहे हैं ना, ये भी गलत है, ज्ञान विरुद्ध है, मनमाना आचरण है। अरे श्री कृष्ण जी ने वो किसका मकान बनाया था? श्री कृष्ण जी ने अपने भगत का मकान बनाया था, अपने भगत का। श्री कृष्ण जी ने किसी जगत वाले का मकान नहीं बनाया, किसी जगत वाले का मकान नहीं बनाया। श्री कृष्ण जी ने अपने भगत का मकान बनाया। और आज तुम सतगुरु रामपाल जी का नाम ले लेके काल प्रेरणा से जगत वालों के मकान बना रहे हो, तो ये तो नियमों के खिलाफ हो गया, विधि विधान के खिलाफ हो गया। दूसरी बात, श्री कृष्ण जी ने सुदामा की सुदामापुरी, उसका महल इसलिए बनाया क्योंकि पहले उसने सुदामा से कुछ लिया, 3 मुट्ठी चावल खाई। परमात्मा कहते हैं, देते को हरि देत है, जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो, साहिब सुने ना कान। ये विधान है परमेश्वर का। गुरुदेव ने बताया कि 3 लोक के भगवानों का भी ये नियम है
जब तक आप उनको कुछ दोगे नहीं तब तक वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो सतगुरु का नियम कितना बड़ा होगा, और ये सारी भूमिका सतगुरु ने ही करके दिखाई। श्री कृष्ण जी ने नहीं बनाया उसका महल। कृष्ण जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बनाया विश्वकर्मा को आदेश देकर। और कब बनाया? जब सुदामा ने पहले उनको 3 मुट्ठी चावल खिलाया। उससे पहले क्यों नहीं बनाया? उससे पहले क्यों नहीं बनाया? क्या उससे पहले श्री कृष्ण जी को पता नहीं था सुदामा की क्या हालत है? लेकिन जब तक वो 3 मुट्ठी चावल नहीं खा लिए विधान के अनुसार, तब तक नहीं बनाया। और अपने भगत का बनाया। लेकिन आज सतगुरु रामपाल जी का नाम ले लेकर उनके भक्तों के नहीं, जगत वालों के, जो सतगुरु की शरण में भी नहीं है, जो बीड़ी भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, आन उपासना भी करते हैं। सबसे बड़ा अपराध है आन उपासना। उनके मकान बनाए जा रहे हैं। और जब वो सतगुरु की शरण में नहीं है तो सतगुरु को उन्होंने दिया क्या? ना कोई दान धर्म किया उन्होंने, ना कोई ज्योति पाठ करवाई उन्होंने, ना वो गुरु को भोग लगाते, ना वो सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु मानते, ना कोई परमात्मा मानते। तो काल यहां पर मर्यादाएं तोड़वा रहा है। वो ऐसे तो फंसाता है जीवों को, ऐसे तो फंसाता है। तो ये टोटल मनमाना आचरण हो रहा है, टोटल मनमाना आचरण। तो भाई और बहनों, आप और हमारा देखो कितना बड़ा सौभाग्य है साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का, कितना बड़ा सौभाग्य है। हमें परमेश्वर अपनी मर्यादा में, अपनी लिमिट में चला रहे हैं। फिर एक जगह गुरुदेव ने और साबित किया। जब पांडव वनवास में थे और दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेज दिया श्राप देने के लिए, और ऐसे समय भेजा जब 5 पांडव और द्रौपदी खाना खा चुके थे, क्योंकि द्रौपदी के पास में सूर्य देव का दिया हुआ एक ऐसा वो कटोरा था, जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले तब तक वो पूरे विश्व को खाना खिला सकती है। लेकिन उस समय द्रौपदी ने भी खाना खा लिया। उसके बाद आया दुर्वासा ऋषि 88,000 साधु संत लेकर, और आते उसने तो वही फरमाइश करनी थी जैसा दुर्योधन ने बताया था। अब सारे के सारे पांडव चिंतित कि भाई ये तो बात बिगड़ गई, अब ये तो श्राप देगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसे समय में गुरु से अरदास की जाती है। तो 5 पांडव और द्रौपदी का गुरु था श्री कृष्ण। तो 5 पांडवों ने कहा कि द्रौपदी तू अर्ज कर श्री कृष्ण जी से, तू उनके ज्यादा निकट है, तेरी अर्जी वो बहुत जल्दी सुनेंगे। तो द्रौपदी ने अर्जी लगाई अपने गुरुजी को, अंतरात्मा से, कोऑर्डिनेटर के माध्यम से नहीं लगाई, श्री कृष्ण जी के बेटा बेटी के माध्यम से नहीं लगाई, कोई घुड़सवार नहीं भेजे, वो आत्मा की पुकार सुनता है। तो द्रौपदी ने अर्जी लगाई, मनी मन में अरदास की, याद किया। उसी समय श्री कृष्ण जी ने भला कहां आना था। यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी तुरंत श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, जो निकम्मी आत्मा कलयुग की पिछली पीढ़ी में रह जाती हैं, द्रौपदी भी उनमें से एक थी, 5 पांडव भी उनमें से एक थे, परमात्मा श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर आ गए तुरंत, और कहा भाई क्या हुआ, क्या बात है, तेरा पत्र गया था मेरे पास में। जब आप पाठ प्रकाश की वाणी सुनोगे ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि तेरी पतिया मेरे पास में बहुत वेग से गई थी, बता क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है। तो सारी समस्या बताई उन्होंने। तो श्री कृष्ण रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि द्रौपदी पहले मुझे कुछ भोजन खिलाओ, पहले मुझे कुछ अन्न आहार कराओ, भोग लगाओ। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान भोजन का तो लफड़ा है, अगर भोजन ही होता तो दिक्कत ही क्या थी, मैंने भी खाना खा लिया। तो श्री कृष्ण रूप में परमात्मा ने कहा कि नहीं, जो विधान है वो विधान है। कबीर भगवान ने कहा सतगुरु रामपाल जी ने कि ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका। अरे थोड़ा बहुत तो होगा, कुछ तो होगा, जो तुमने खाना खा लिया, जो पात्र तुमको सूर्य देव ने दिया था उसमें कुछ तो लग रहा होगा, शाक का कोई पत्ता होगा, कुछ भी होगा। ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तृष्णा।
पहले मैं हार करूंगा, पहले मुझे खिला। तो द्रौपदी ने देखा उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, तो परमात्मा ने कहा कि इसमें थोड़ा पानी डाल के घोल घाल के मुझे दे दे। परमात्मा ने उसको पिया। उसी समय 88,000 ऋषि और दुर्वासा पेट पकड़ के बैठ गए, पेट पकड़ के, जैसे किसी ने छिका दिया हो खिला खिला के। और भीम से परमात्मा ने कहा कि जा भाई भीम, साधु संतों को बोल दे भोजन तैयार है, जैसा उन्होंने बोला था। भीम गया और वहां देखा, वहां तो गधे की तरह लौट रहे सारे जमीन में। भीम ने देखा महाराज क्या हुआ, भोजन तैयार है महाराज। दुर्वासा बोला बस 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 बस, रोटियों का नाम मत ले, उल्टी आने को हो रही है, छिक छिक के खा लिया। ये बता थारा कौन आया? बोले मारा कृष्ण भगवान आए। बोले और राम करे थारा दुश्मन मरियो। दुर्वासा ने, दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था पांडवों को श्राप जो है वो दिलवाने के लिए, और भगवान ने ऐसा खेल खेला, दुर्वासा की जुबान से उल्टा ये कहलवा दिया भीम को कि राम करे थारा दुश्मन मरियो। अब पांडवों का दुश्मन कौन? दुर्योधन। उल्टा उल्टा हो गया काम। लेकिन विधान, जब तक कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने वो शाग पत्र नहीं खाया, नहीं पिया घोल के, तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं किया। तो बताओ वर्तमान में ये जगत वाले लोग जिनके मकान बनाए जा रहे हैं, जिनके घर में सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है, जो नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं ना, ये तो गुरु जी को कुछ मानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं है। तो परमात्मा कैसे इनके मकान बनवाने का आदेश देगा? और दूसरी बात श्री कृष्ण जी को पता था कि सुदामा निर्धन है, वो गरीब है। श्री कृष्ण सुदामा के घर पे नहीं गया कि तेरा मकान बनवा दूं, तेरे बच्चों की फीस भर दूं, तेरा ये कर दूं, तेरा वो कर दूं, तुम्हारे ये कपड़े पहुंचा दूं। अंत में हार कर सुदामा को जाना पड़ा श्री कृष्ण जी की शरण में। और यहां उल्टा हो रहा है, ये भगत लोग जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं संत रामपाल जी कौन है, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं ये लोग जा जाके काल प्रेरणा से, और जा जाके जबरदस्ती उनको गरीब घोषित कर रहे हैं, गरीब जबरदस्ती, जबकि उनका बढ़िया काम चल रहा है। उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं करी कि हमारे मकान बनवा दो, आश्रम वालों हमारे मकान बनवा दो। ना वो इनके आश्रमों में गए, ना उन्होंने फोन किया कि हम गरीब हैं हमारे मकान बनवा दो। ये लोग जबरदस्ती, क्योंकि काल तो जबरदस्ती कर्म फुड़वाएगा ना, उल्टे काम करवाएगा। ये लोग जबरदस्ती जा जाके गरीबों को ढूंढ रहे हैं, गरीबों को। अरे अगर गरीब ही ढूंढने हैं ना, तो खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत में जाके देखो नालायको, बेचारे झोपड़ियों में टाइम पास कर रहे हैं, खुद के मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं। अरे उनके मकान बनवाओ ना, उन भगत भाई बहनों को राशन पानी से उनकी मदद करो ना, परमात्मा तुम पे भी प्रसन्न होगा। और ये नशेड़ी, गंजेड़ी, शराबी, आन उपासना करने वाले, इनके तुम जा जाके मकान बना रहे हो केवल मान बढ़ाई के लिए, और आने वाले चुनाव में टिकट प्राप्त करके फिर उन लोगों के सामने वोट के लिए भीख मांगने के लिए कि भाई हमने तुम्हारे मकान बनवाए थे, अब देखो संत रामपाल जी का बड़ा बेटा चुनाव लड़ रहा है सोनीपत से या रोहतक से, भाई आप लोग दया करना, वोट डालना। ये इनकी प्लानिंग है भाई और बहनों, ये इनकी प्लानिंग हैं। काल इनके ढंग से कर्म फुड़वाएगा, ढंग से। तो बताओ, टोटल उल्टा कार्य हो रहा, टोटल उल्टा कार्य। हम भक्तों ने क्या मतलब है बिरानी आग में जलने का? दुनिया के पास मकान नहीं है, खाने को राशन नहीं है, हम ठेकेदार हैं क्या? हम ठेकेदार हैं भाई? ये तो कंगाल का लोक है, ये तो भिखारी का लोक है, काल का लोक है। यहां तो हर घर में भिखारी पना है। तुम किन किन का भिखारी पना मेटोगे? पहले संगत में अपने भक्तों का तो मेट लो, जो आए दिन नाम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारा काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा। पहले उनको तो उस कंगाली से बाहर निकाल दो। किस किस की गरीबी मेटोगे तुम? ये तो भिखारियों का लोक है, भिखारियों का। अरे भगवान का वो दिया हुआ वो श्राप तुम्हें याद नहीं है क्या? सृष्टि रचना नहीं सुनते क्या तुम कभी? जब सतलोक में ये काल ज्योति निरंजन कूरम के पास गया था रचना की सामग्री लेने के लिए, और जबरदस्ती उसने उसका मुकुट हिला दिया, जबरदस्ती वो सामग्री ले आया, 5 तत्व 3 गुण।
उसके बाद जब कूरम ने ध्यान हटाया और जब उसकी परमात्मा से बातचीत हुई तो कूरम ने कहा कि परमात्मा वो जबरदस्ती सामान ले गया और मैं उसको पीटूंगा, गढ़ूंगा उसको मैं। तो परमात्मा ने क्या कहा था कि नहीं, तू ऐसा वैसा कुछ मत करना। उसने तो अपने कर्म फोड़ लिए। उसके लोक में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी, ऐसे लड़ाई झगड़े रहेंगे, फसाद रहेगा। उसके लोक में कभी भी सुख शांति नहीं होगी। अरे तो ये तो भिखारियों का लोक है, यहां तो कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती। अगर सुख शांति भी चाहिए तो भाई सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से मिलेगी, शरण में आने से। और तुम लोग ये कहोगे नहीं 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 नहीं, गुरुजी का आदेश है, हमें गुरुजी कह रहे हैं तभी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भी परमात्मा का विधान नहीं है, ये भी नालायकों तुम्हारी परीक्षा होगी, ये भी भगवान का विधान नहीं है। क्योंकि जब तक कोई जीवात्मा सतगुरु की शरण में नहीं आती है, परमात्मा की शरण में नहीं आती है, और यदि उसके किसी संस्कार आधार से भी अगर परमात्मा ने उसको राहत अगर देनी है तो सतगुरु डायरेक्ट नहीं देता, अपने भक्तों को नहीं भेजता। सतगुरु उन्हीं के देवी देवताओं के माध्यम से, जिसको भी वो अपना इष्ट मान रहे हैं, अपना गुरु बना रखा है, अगर भगवान ने अगर उनके प्रारब्ध के आधार से भी अगर उनकी मदद करनी है, उनकी किस्मत के आधार से भी अगर उनकी मदद करनी है, तो भी उन्हीं की उनकी मदद उनके जो है वो इष्ट के आधार से, उसके गुरु के आधार से करेगा। जैसे परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, लेकिन बीच में किसको डाला? श्री कृष्ण जी को। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे है जगदीशा। रुक्मणी कर पकड़े मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। श्री कृष्ण जी के माध्यम से ही उसका चीर बढ़ाया। चौपड़ पासा खेल रहा था रुक्मणी के साथ में, अचानक से पो बारा अनंत अनंत। रुक्मणी ने कहा कि क्या है अनंत अनंत क्या है, या तो 6 बोलो या फिर 12 बोलो। अकड़ गया उसका हाथ। यानी द्रौपदी की मदद परमात्मा ने, जो उसने अपना गुरु बना रखा था, उसी के माध्यम से की। अरे द्वापर में भी तो परमात्मा थे, सुदर्शन को भेज देते कि बेटा जा, द्रौपदी के ऊपर दिक्कत आ रही है, तू जाके हाथ कर देना। नहीं, अपना विधान नहीं तोड़ता भगवान। जिसको द्रौपदी मानती थी उसी के माध्यम से मदद की। तो आज अगर इन हरियाणा वाले भिखारियों की सतगुरु रामपाल जी अगर मदद भी करेंगे तो अपने भक्तों के माध्यम से नहीं करेंगे। वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। छोटा मोटा गुरु तो सबने बना रखा होता आजकल। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा बाबा हैं। या तो कोई न कोई बाबा राम रहीम का मिलेगा, या कोई न कोई जो है उसका ताराचंद का मिलेगा, या कोई निरंकारी वाले का मिलेगा, राधा स्वामी वाले का मिलेगा। गुरु सबने बना रखे हैं। नहीं बना रखा है तो परमात्मा किसी और के माध्यम से करवा देगा मदद, रिश्तेदार के माध्यम से करवा देगा, लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से नहीं करवाएगा। तो यह भी टोटल गुरु जी का नियम तोड़ा जा रहा है, परमात्मा का विधान तोड़ा जा रहा है। वहां भी परमात्मा श्री कृष्ण जी का रूप बना के गया। जब दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाना था, अपने भक्तों को नहीं भेजा कि ले जाओ सूखा राशन, दुर्वासा ऋषि आ रहा है, ले जाओ भंडार भर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे आशीर्वाद से भंडारा खत्म नहीं होगा। काशी में भंडारा था, परमात्मा धरती पर सतगुरु रूप में था, 18 लाख लोगों को भोजन करवाना था। किया तो सारा काम समर्थ नहीं, समर्थ तो बैठा बैठा आशीर्वाद से थालियां निकाल के भेज देता, लड्डू जलेबी बर्फी की। नहीं, केशव बंजारे के माध्यम से परमात्मा ने सारा खेल किया। सेवादार भी परमात्मा सतलोक से लेके आए, अपने यहां वाले भक्तों को निमित्त नहीं बनाया। और आज तुम क्या कर रहे हो? यह है जबरदस्ती अपने कर्म फोड़ना, जबरदस्ती। तो भाई और बहनों, ये तो गुरु के ज्ञान से समझना हमने। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर अगर सफल होना है, अपने गुरु को देखकर चलना है, गुरु के ज्ञान को देखकर चलना है। भक्तों को देखकर भक्ति नहीं हो सकती कभी भी। और ये तो वो भगत हैं, छटे हुए बदमाश, बिगड़े हुए लोग। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर
नामदान संचालक, आश्रम संचालक, छटे हुए बदमाश है, एक नंबर के गुंडे लोग, छटे हुए बदमाश। ये भगत नहीं है, भगत के भेष में भेड़िए हैं कि इनमें कोई दया धर्म कोई सहानुभूति नहीं है। अरे इधर तो कह रहे हैं कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे और भक्तों के मारते हैं लठिए। पवन दास को घर पे आके उसकी देह तोड़ गए। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वो विष्णु साहू मारता है लठ। ये भगत है? ये भगत नहीं है, केवल नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और अपने कर्म फोड़ रहे हैं भाई और बहनों, अपने कर्म। इसलिए तो परमात्मा ने ये साध संगति अपनी अलग से शुरू करवा दी कि जिन आत्माओं को इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करवाना है उनको निरअभिमानी बना के, निर्विकार बना के, और उन आत्माओं को इसी जन्म में, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। परमात्मा के कार्य ऐसे ही होते हैं। बहुत समय बाद जाके पता चलता कि हाँ क्या हो रहा था, तब तक तो परमात्मा मीटर खींच देता, अपना काम पूरा कर देता है।